Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am here with you, the lecture number 26 of Data Structures and Algorithms course. And today's lecture is about binary trees. Actually, we have started in last two lectures discussing um, sorting algorithms. But before discussing the next some few algorithms, we need to discuss this very important concept, which is the binary trees. So in today's lecture we are going to discuss some basic concepts about uh, binary trees. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram and I have done PhD in computer science from South China Normal University in Gangdu, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. एक्चुअली इस तरह से है कि हम लास्ट टू लेक्चर्स में कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स डिस्कस कर रहे थे, तो वो बेसिक कुछ हमने डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो देखी थी. अब हम जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करने एल्गोरिथम्स, जिसमें कि हीप सॉर्ट और बिन सॉर्ट एल्गोरिथम्स हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो हम एक और कह लेंगे डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसको कि हम बाइनरी ट्रीज कहते हैं. तो इससे पहले कि हम हीप सॉर्ट को या बिन सॉर्ट को डिस्कस करें, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के व्हाट आर बाइनरी ट्रीज. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. Binary tree is made up of finite set of elements called nodes. ट्री इसको किस लिए कहते हैं? बिकॉज इसके एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारे पास एक नोड को हम इस तरह से हम सर्कल्स में जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और आमतौर पर सर्कल का हम लेबल दे देते हैं. इसको हम नोड कहते हैं. दिस इज़ अ नोड. तो जो भी ट्री की पहली नोड होगी तो उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, जिसको कि हम कहते हैं रूट नोड. और इसकी एक से ज़्यादा नोड हो सकती हैं, जैसे कि ये P है और ये C है, और इन नोड्स को हम एजेस से हम कनेक्ट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एन एज. तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आगे चल के जब हम यूज़ करेंगे. अब इसमें क्या होता है कि रूट्स में आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है. जैसे कि ये जो है नोड A, दिस इज़ अ पेरेंट नोड, और C जो है ये चाइल्ड नोड है. इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि हम C पे जाएं, तो इससे पहले हमें जो है वो A को जो है विज़िट करना पड़ेगा, या A से हम C पे जो है वो जा सकते हैं. तो इनके इसी तरह से जो B है वो भी A का चाइल्ड है. तो A के जो है वो दो चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन है, B और C. इसी तरह से इन नोड्स के भी आगे जो है वो चाइल्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं. बाइनरी ट्री में रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैक्सिमम जो है वो दो इनके चाइल्ड होंगे. और इसके अलावा ये है कि जो ट्री की जो आखिरी नोड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि दिस नोड, और इसका फर्दर आगे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसको हम क्या देते हैं, दिस इज़ अ लीफ नोड. तो अगर हम इनको ट्रवर्स करते हैं, ट्रवर्स करने का मतलब है कि हम इसको किसी ऑर्डर में हम इसको विज़िट करें. जैसे फॉर एग्जांपल हम A से C में जाएं, C से फिर हम इस नोड में, आप इसको लेट से कि F कह लें. तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो हम ये एक ट्रवर्सिंग कर रहे, और इसको जो है वो A से लेकर C तक हम इसको एक पाथ कहेंगे. ये पाथ कुछ इस तरह से बनेगा कि A to C एंड F. ये सिमिलर इस तरह से है कि जैसे आप ये सपोज करें कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, और रास्ते में जितने सिटीज़ हैं उनको आप विज़िट कर रहे हैं, तो उसको आप साथ साथ जो है वो लिखते जा रहे हैं. इट्स मीन कि इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम A to F, you are visiting this city C. So there can be another path. इसके अलावा भी पाथ जो है इसमें हो सकते हैं. तो बाकी इसकी जो फर्दर इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. This set is empty or consists of a node called the root node together with two binary trees called the left and right subtree, which are disjoint from each other and from root. Disjoint mean they have no nodes in common. तो जब हम एक ट्री बनाते हैं, we start from root node, और उसके बाद फिर रूट नोड से फिर जो है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. इसके दो चिल्ड्रन हैं इसके,
तो ये है, दिस इज़ आवर लेफ़्ट सब ट्री एंड दिस इज़ आवर राइट सब ट्री। तो इस तरह से हम उसको दो हिस्सों में हम इसे जो है वो डिवाइड कर देते हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि ये जो राइट और लेफ़्ट सब ट्री है इसको हमने इस तरह से एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, लाइक दिस वन, कि ये इसका राइट सब ट्री है, ये लेफ़्ट सब ट्री है। तो ये डिसजॉइंट इसलिए कि इन दोनों में कोई भी नोड जो है वो कॉमन नहीं है, तो इस वजह से हम इसे डिसजॉइंट कहते हैं। द रूट्स ऑफ दिस सब ट्रीज आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ द रूट। तो रूट के जो दो चिल्ड्रन हैं, जैसे कि ये रूट है, इसके ये दो चिल्ड्रन हैं, तो ये एक्चुअली ये जो है ये लेफ़्ट सब ट्री का रूट बन जाएगा, और ये जो है ये राइट सब ट्री के जो है वो रूट बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो लेते हैं। देयर इज़ एन एज फ्रॉम नोड टू ईच ऑफ इट्स चिल्ड्रन एंड नोड इज सेड टू बी द पेरेंट्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन। If n1, n2, nk is a sequence of nodes in the tree such that ni is the parent of ni plus 1 for I is equal to less than equal to 1 to k, then this sequence is called path from n1 to nk। तो ये जो है ये हमने सिर्फ ये क्या है कि हम किसी ऑर्डर में नोड्स को विज़िट कर रहे हैं, हमने उनको रैंडमली जो है वो एक नंबर दे दिया कि n1 n2 एक सीक्वेंस हमने बना लिया। तो उसको हम कहेंगे, उस सीक्वेंस को एक्चुअली हम ये कहेंगे दिस इज़ अ पाथ फ्रॉम n1 टू nk। लेंथ ऑफ द पाथ इज़ k माइनस 1 इफ़ k इज़ 10। तो क्योंकि रूट नोड ऑलवेज जो है वो उसकी डेप्थ 0 होती है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी लेंथ जो है वो k माइनस 1 होगी। देयर इज़ अ पाथ फ्रॉम नोड r टू नोड m, देन r इज़ एन एंसेस्टर ऑफ m एंड m इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ r। तो इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं कि इफ़ पाथ है फ्रॉम r टू नोड m, यानी कि जो है वो r पहले आ रही है और m जो है वो नोड बाद में है उस पाथ में, देन r इज़ एन सिस्टर ऑफ m। तो हम r को कह देंगे कि ये सिस्टर है m का, और m को कह देंगे डिसेंडेंट ऑफ r। Thus all nodes in the tree are descendants of the root of the tree while the root is ancestor of all nodes। तो इस तरह से भी हम इसको जो है वो ले सकते हैं। The depth of the node m in the tree is the length of the path from root of the node to m। तो उसमें होगी कि जितने जो पाथ लेंथ है, हमने कहा था कि जो k माइनस m होगी, k माइनस 1 जो है वो उसकी डेप्थ होगी। तो अगर रूट से लेकर m तक जो है वो 10 नोड्स हैं, तो उसकी डेप्थ जो है फिर वो 9 होगी, बिकॉज इट्स k माइनस 1, k इज़ 10 एंड माइनस 1 करेंगे तो 9 उसकी डेप्थ आएगी। द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 1 मोर देन द डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट नोड इन द ट्री एंड ऑल नोड्स ऑफ डेप्थ d आर एट लेवल d इन द ट्री। तो रूट नोड जो है वो ऑलवेज उसकी डेप्थ 0 होती है, और अगली नोड की जो है वो डेप्थ जो है वो अगला जो लेवल होगा उसकी डेप्थ जो है वो 1 होगी, फिर इस तरह से 2 और फिर 3 इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। And the root is only node at level 0 and its depth is 0. A leaf node is any node that has 2 empty children। तो लीफ नोड के children जो है वो नहीं होते, that's why we call it a leaf node। An internal node is any node that has at least one non-empty चाइल्ड। तो अगर किसी भी नोड का जो है, जैसे हम सपोज ये करते हैं कि वी आर टेकिंग, ये हमारे पास एक ट्री है और हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। तो बी को हम कह देंगे दिस इज़ एन इंटरनल नोड, इसको हम कह देंगे कि ये इंटरनल नोड है, जबकि सी जो है, सी और डी जो है ये लीफ नोड्स हैं। उसकी वजह ये है कि इन दोनों के चिल्ड्रन जो है वो नहीं है, एक पे चिल्ड्रन नहीं है, तो इस तरह से हम इन दोनों को कह देंगे दीज आर लीफ नोड्स। All binary trees nodes have 2 children, one or both might be empty। तो इसमें यह है कि उसके मैक्सिमम जो है उसके दो चिल्ड्रन हो सकते हैं बाइनरी ट्रीज के, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उनमें से एक हो सकता है कि एम्प्टी हो, ये जो है। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये बाइनरी ट्री है, तो इसमें आप देखें कि दिस इज़ आवर, इसको हम कहते हैं दिस इज़ आवर लेफ़्ट सब ट्री। ये हमारा लेफ़्ट सब ट्री है जिसकी रूट जो है वो बी है,
और ये हमारा राइट सब ट्री है जिसकी कि रूट जो है वो सी है। तो इसमें हम देखेंगे डी जो है ये एक लीफ नोड है, ई और एफ और सी ये सारे जो है वो जो है वो ये इंटरनल नोड्स हैं, जबकि जी एच आई जो है ये हमारे पास जो है ये जो है ये हमारे पास लीफ नोड्स है। ए इज़ द रूट और ये सबका एंसेस्टर है, और इसी तरह से जो है ये बाकी सारे जो हैं ये डिसेंडेंट है ए के। सी जे इज़ आल्सो डिसेंडेंट ऑफ ए, बी इज़ आल्सो डिसेंडेंट ऑफ ए, तो ये सारे जो हैं ये ए के डिसेंडेंट है। अगर इसकी डेप्थ देखें तो जो रूट नोड है वो ऑलवेज 0 पे होती है, एंड दिस लेवल इज़ एक्चुअली यहाँ पे जो डेप्थ है वो होगी 1। फिर इससे अगला लेवल दिस इज़ यहाँ पे डेप्थ जो है वो 2 होगी, और यहाँ पे जो डेप्थ है दिस इज़ 3। अगर ट्री की हाइट देखें तो इस ट्री की जो हाइट है दैट इज़ 1। अगर आप देखें तो दिस इज़ ये डेप्थ है, लेकिन हम इसको काउंट करेंगे, दिस इज़ 1 2 3 4, तो हाइट इसकी 4 है लेकिन डेप्थ इसकी जो है वो 3 है। दीज लास्ट लीफ नोड्स आर एट डेप्थ 3। तो दो तरह के हम जो है वो हम ट्रीज को ट्री टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। फाइन बाइनरी ट्री में कहते हैं कि एक नोड के लिए सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो इंटरनल नोड होगी या पे लीफ नोड होगी। अगर वो इंटरनल नोड है तो फिर उसके एग्जैक्टली जो है वो 2 नॉन एम्प्टी चिल्ड्रन होंगे, और यहाँ फिर वो लीफ नोड होगी। इसका मतलब है कि उसके कोई भी चिल्ड्रन जो है वो नहीं होंगे। यानी कि नोड की कंडीशन फुल बाइनरी ट्री में ये है कि या तो उसके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन है या फिर नहीं है। दूसरी हमारे पास जो टाइप है उसको हम कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, हैज़ अ रिस्ट्रिक्टेड शेप obtained by starting at the root and filling the tree by levels from left to right। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो एक ऐसे भी हो सकता है कि एक जो नोड है वो लीफ भी हो सकती है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसका एक चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन वो लेफ़्ट वाला होगा, राइट वाला जो है वो नहीं होगा। इन द कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ हाइट डी all level except possible level d minus 1 are completely full। तो उसमें अगर ये है कि अगर आखिरी लेवल को देखें उसके अलावा जितने भी लेवल होंगे वो जो है वो कम्प्लीटली फुल होंगे, यानी कि हर नोट का जो है वो उनके जो उसके दोनों चिल्ड्रन जो है वो होंगे, नॉन एम्प्टी चिल्ड्रन जो है वो होंगे। द बॉटम लेवल हैज़ इट्स नोट्स फिल्ड इन फ्रॉम द लेफ्ट टू इन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे जो है वो उसका चाइल्ड होगा, हो सकता है कि राइट चाइल्ड। तो ये हमारे पास 2 ट्री है, दिस वन ट्री इज़ फुल, इसको हम जो है वो फुल कहेंगे बिकॉज कि ये अगर देखें कि ये लीफ नोड है और ये भी लीफ नोड है, ये एक इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, इस इंटरनल नोड के भी 2 चाइल्ड है और इसके भी 2 चाइल्ड है। सो दिस इज़ अ फुल बाइनरी ट्री। तो नोड के लिए जो कंडीशन है कि अगर वो इंटरनल नोड है तो उसके एग्जैक्टली 2 चाइल्ड हो, अदरवाइज वो लीफ नोड हो। दिस वन इज़ कंप्लीट बाइनरी ट्री। जैसे कि अभी हमने सेकंड डेफिनेशन देखी थी कि ये कंप्लीट है, तो इसमें देखें कि इसमें जो है वो दिस इज़ अ लीफ नोड एंड दिस वन इज़ एन इंटरनल नोड, लेकिन इसके दूसरे जो है वो यहाँ पे इसका चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड इसका नहीं है, लेफ़्ट चाइल्ड है। तो इसका एक ही चाइल्ड था, तो अब हमारे पास चॉइस है कि उसको लेफ़्ट करें या राइट करें, तो हम उसको लेफ़्ट पे रखेंगे हमेशा, राइट पे जो नहीं रखेंगे। सो दिस इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड दिस इज़ अ फुल बाइनरी ट्री। Any process for visiting all of the nodes in some order is called a traversal. Any traversal that lists every node in the tree exactly once is called an enumeration of the tree's nodes। तो ये ट्रावर्सल बेसिकली क्या है कि हम उस ट्री को पूरे ट्री को किसी ऑर्डर में विज़िट करते हैं। तो अगर हमने हर नोड को एग्जैक्टली वंस जो है वो उसको हमने विज़िट किया तो हम उसको एनुमरेशन जो है वो कह देंगे। तो ट्रावर्सल की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या करते हैं कि नोड इज़ विजिटेड फर्स्ट बिफोर विजिटिंग ए चिल्ड्रन। तो जब ऑर्डर आप लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ विज़िट लिखेंगे, तो उसमें नोड पहले आएगी, फिर उसके बाद उसके चिल्ड्रन आएंगे।
पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि इफ़ अ नोट एग्जिस्टेड ओनली आफ्टर वी विजिट हिज चिल्ड्रन एंड हिज सब ट्रीज, तो उसमें ये है कि हम जो है वो पोस्ट ऑर्डर में नोट के चाइल्ड्स को पहले, चिल्ड्रन नोट को पहले विजिट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो नोट को विजिट करेंगे। एंड फाइनली जो इसकी तीसरी टाइप है उसको हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल कहते हैं। फर्स्ट विजिट द लेफ्ट चाइल्ड इंक्लूडिंग द इंटायर सब ट्री, देन विजिट द नोड एंड फाइनली विजिट द राइट चाइल्ड इंक्लूडिंग द इंटायर सब ट्री। तो इसमें जो है वो हमने पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर में हम जो है वो ट्रावर्सल स्टार्ट करेंगे जो हमारी लीफ नोड होगी वहाँ से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते हुए दूसरी साइड पर जो है वो जाएंगे। तो ये हमने ट्री जो है वो हमने अभी डिस्कस किया था। शुरू की जो स्लाइड्स थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक ट्री है, दिस इज़ लाइक दिस, ए बी सी, और यहाँ पे इसका जो चाइल्ड था वो डी था, एंड देन वी हैव E and this is F and G, और ये हमारे पास H है एंड दिस इज़ I। ये हमने शुरू की जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने ये ट्री जो है वो देखा था। तो अगर हम इसका प्री ऑर्डर देखें, प्री ऑर्डर इनूमरेशन, क्योंकि हमारे हर नोट को एग्जैक्टली वंस विजिट कर रहे हैं, तो उसमें यह था कि पहले हमने प्री ऑर्डर में ये करना होता है कि हमने नोट को पहले विजिट करना है फिर उसके चिल्ड्रन को। तो सबसे पहले जो है वो हमारा ये है कि चूँकि जो रूट है वो सबका ही पेरेंट होती है, तो सबसे पहले देखें कि ए के बाद फिर इसका चाइल्ड बी, और उसके बाद फिर बी का चाइल्ड। ये हमारा हो गया लेफ़्ट सब ट्री। यहाँ तक जो है ये हमारा रूट और लेफ़्ट सब ट्री हो गया। फिर हम दूसरी साइड पे आएंगे, राइट साइड पे सी को विज़िट करेंगे, इसी तरह से फिर उसके बाद ई, और फिर ई का चाइल्ड, फिर एफ़, और फिर एफ़ के दोनों चाइल्ड। इस तरह से जो है वो आएगा। दिस इज़ प्री ऑर्डर। अगले जो हमारे पास टाइप है वो है पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि हम चाइल्ड को पहले विज़िट करेंगे। तो अब हम देखें तो ए का चाइल्ड जो है वो बी है, लेकिन बी का चाइल्ड डी है, लेकिन डी का चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए हम डी को लिख देंगे। फिर डी के पेरेंट को लिखेंगे विच इज़ बी। तो अब ये है कि हमारे पास इसी तरह से जो है हमने चाइल्ड्स को पहले विज़िट करना है, और फिर उसके बाद जो है वो फिर हमने आना है पेरेंट की तरफ। पेरेंट को सबसे एंड में लिखना है। तो अगर आप प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में सबसे बड़ा डिफरेंस देखें तो वो ये होगा कि इसमें देखें प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट आती है, और पोस्ट ऑर्डर में रूट जो है वो सबसे एंड पे आती है। ये अगर आप ये डिफरेंस देख लें तो इसमें जो है ये है कि अब ए को जब हम विज़िट करेंगे, अभी तक हमने ए के जो लेफ़्ट वाले जो चाइल्ड है उसको तो हमने विज़िट कर लिया, लेकिन राइट वाले चाइल्ड जो रह गए। अब ए का चाइल्ड को हमने पहले लिखना है सी, लेकिन सी के फिर दो चाइल्ड हैं ई और एफ़, और ई का फिर चाइल्ड है जी। तो हम फिर पहले जी को लिखेंगे, फिर जी के पेरेंट को, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे जो लेफ़्ट है हमारा उसकी तरफ। तो यहाँ पे एफ़ है, एफ़ में फिर हमारे पास एच है और आई है। एच को किया, आई को किया, फिर इनके पेरेंट को लिखा, फिर एफ़ के पेरेंट को लिखा, और उसके बाद फिर सी के पेरेंट को। तो इस तरह से आखिर में जो है हमारे पास आ गया दिस इज़ द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। इसी तरह से हमारे पास इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम पहले जो लेफ़्ट सब ट्री है उसको हम विज़िट करते हैं, और उसके बाद फिर हम आते हैं राइट सब ट्री की तरफ। तो इसमें आपने देखें कि तकरीबन ये उसी तरह से, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने बी पे आए, बी के बाद हमने डी, और डी के बाद फिर हम ए पे जो है वो हम आ गए, और उसके बाद फिर जो है फिर इसी तरह से जी, फिर ई, फिर सी, और सी के बाद फिर जो है वो हमने एच आई एफ़, और उसके बाद हमने जो है वो एच एफ़ और आई, फिर हमने इस तरह से जो है वही इसको विज़िट किया। तो दिस इज़ एन इन ऑर्डर ट्रावर्सल, इसको जो है वो हम कहते हैं। तो ये जो है वो हमने 3 टाइप के ट्रावर्सल जो है यहाँ पे हमने देखनी है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। और मेन डिफरेंस प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में ये है कि प्री ऑर्डर में जो रूट नोड है वो पहले आएगी, और पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड जो सबसे एंड में आएगी। और इसके बाद ये है कि
इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि पहले लेफ़्ट सब ट्री को विज़िट करते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर राइट सब ट्री जो है वो आता है। BST is a binary tree that conforms to the following condition known as the binary search tree properties. ऑलमोस्ट अभी हमने एक स्पेशल इसी तरह से जो बाइनरी ट्री है उसी की हमने एक अब कह लेंगे एक्सटेंशन को डिस्कस करना है, जिसको कि हम बाइनरी सर्च ट्री जो है वो हम कहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशन है उसको हमने देखना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है कि ऑल नोड स्टोर्ड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड हुज की वैल्यूज इसके हैव की वैल्यूज लेस देन के। और इसी तरह से जो है वो ऑल नोड स्टोर्ड इन द राइट सब ट्री ऑफ द नोड हुज की वैल्यूज इसके हैव की वैल्यूज ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। तो अब ये सपोज करेंगे ये हमारे पास जो एक ट्री है, इसी तरह से बाइनरी ट्री है, तो इसके जो है वो दो चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रन होंगे, राइट और लेफ़्ट वाला, ये लेफ़्ट वाला है और ये राइट वाला है। अब कंडीशन ये है कि अगर ये वैल्यू के है तो राइट पे वो सब वैल्यू होंगी विच आर ग्रेटर देन के, और राइट पे वो वैल्यूज़ होंगी विच आर एक्चुअली लेस देन के। तो ये इसमें जो है कंडीशन होगी कि जब हम इस की में इंसर्शन करने लगे इस ट्री में, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो के से बड़ी वैल्यूज़ है वो हम जो है वो लेफ़्ट पे हम स्टोर करेंगे, जो छोटी के से छोटी वैल्यूज़ है उनको राइट सब ट्री में जो है वो स्टोर करेंगे। तो इस तरह की ट्री को हम कह देते हैं बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका फ़ायदा ये है कि इस तरह की ट्री में जो सर्चिंग है वो बहुत आसान हो जाती है। अगर आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है तो आपको सिर्फ के से कंपेयर करना पड़ेगा उसको। अगर वो वैल्यू के से बड़ी है तो आप सिर्फ लेफ़्ट सब ट्री में सर्च करेंगे, अगर वो वैल्यू के से छोटी है तो आप सिर्फ राइट सब ट्री में जो है वो सर्च करेंगे। One consequence of binary search tree property is that if the BST nodes are printed using an in-order traversal, the resulting numeration will be stored order from lowest to highest। तो अभी हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल देखा था, तो अगर हम जो है वो अगर आप इसको देखें तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जब उस BST को हम उसको प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि वो जो है वो जो उसकी जो नोड्स हैं दे विल बी प्रिंटेड इन सॉर्टेड ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ओके, तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च ट्री के। ये दोनों ट्रीज हैं, इसमें अगर आप एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो वो सेम है। तो एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और उनकी वैल्यूज़ है वो भी सेम है, सिर्फ इनका ऑर्डर ऑफ इंसर्शन जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको हम देखें, सो यहाँ पे जो फर्स्ट ये वाला बाइनरी ट्री है जो ए है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें एलिमेंट्स को हमने इस तरह से किया है कि पहले 37 को किया, फिर 24 को किया, फिर 42 को किया, फिर 7, फिर 2। तो ये मैं पहले ऑर्डर लिख लूँ, फिर ऑर्डर के बाद हम देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से जो है वो इंसर्ट किया, लाइक दिस वन। तो अब सबसे पहले 37 वो हमारी रूट नोड आ गई। 37 के बाद जो है वो हमने 24 को ऐड करना है। तो 24 को हमने ये देखना है कि इस ग्रेटर देन और लेस देन 37, चूँकि 37 से ये लेस है तो ये लेफ़्ट सब ट्री में आ गया। इसी तरह से 42 जो है वो चूँकि 37 से ज़्यादा है तो ये उसके राइट सब ट्री में आ गया। 42 के बाद हमने 7 को ऐड करना है, बिकॉज 7 इज़ लेस देन 37, तो हम इसको जो है वो इसके लेफ़्ट सब ट्री में ले जाएंगे। लेकिन लेफ़्ट सब ट्री में ऑलरेडी एक नोड है 24, तो हम ये देखेंगे कि 7 जो है ये 24 से कम है ज़्यादा, चूँकि ये 24 से कम है तो हम इसको 24 के लेफ़्ट में ऐड कर देंगे, लेफ़्ट सब ट्री में। इस तरह से नेक्स्ट हमने 2 ऐड करने हैं, 2 इज़ लेस देन 37, फिर हम इसको 24 के साथ देखेंगे इस लेस देन 24, और 24 के लेफ़्ट में ऑलरेडी एक नोड है 7, तो 7 के साथ इसको 2 को कंपेयर करेंगे। तो चूँकि 2 जो है 7 से लेस है तो हम इसको इसके लेफ़्ट में जो है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने 40 ऐड करना है, 40 इज़ ग्रेटर देन 37, तो हम इसको इसके राइट सब ट्री में ले जाएंगे। राइट सब में 42 है तो 40 इज़ लेस देन 42, तो ये 42 के जो लेफ़्ट सब ट्री है उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर एक वैल्यू थी विच इज़ 42, तो 37 42 ग्रेटर देन 37, तो लेफ़्ट में राइट सब ट्री में आ जाएगा। और फिर अगली जो नोड है वो उसकी वैल्यू भी 42 है, तो 42 को जो है फिर हम इसके राइट पे ऐड कर देंगे।
और इसके बाद हमें 32 को ऐड करना है। 32 इज लेस देन 37, तो राइट सब ट्री में लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम 24 को हम 32 से रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे जो 32 है, बिकॉज दिस नोड इज़ ऑलरेडी इंसर्टेड, ये क्रिएट हो चुकी हुई है। तो हम ये देखेंगे जो 32 है वो 24 से ग्रेटर है या लेस है। तो चूँकि ये ग्रेटर है तो इसके राइट सब ट्री में ऐड करते हैं। फाइनली हमने 120 को ऐड करना है। तो 120 को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें फिर ये होगा कि चूँकि इस ग्रेटर देन 37, तो ये राइट सब ट्री में आएगा। अगेन इस ग्रेटर देन 42, और फिर उसके बाद फिर दूसरी नोट 42 वाली है, और चूँकि 120 जो है 42 से ग्रेटर, तो राइट सब ट्री में आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो जो लेफ़्ट सब ट्री है उसमें सिर्फ वो वैल्यूज़ हैं जो कि 37 से छोटी है, और लेफ़्ट सब ट्री में, राइट सब ट्री में सिर्फ वो वैल्यूज़ हैं जो 32 से ग्रेटर है। तो अगर आपने कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो उसके लिए सिर्फ आपको सबसे पहले रूट से उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि रूट नोट से लेस है कि ग्रेटर है। अगर लेस है तो लेफ़्ट में चले जाएँ, ग्रेटर है तो राइट में चलेंगे। इसी तरह फिर अगली नोट पे फिर जाके आप देखेंगे कि जो वैल्यू है ये उससे कम है या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम राइट या लेफ़्ट सब ट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो दूसरी हमारे पास एग्जांपल है इसमें वैल्यू सेम है, लेकिन जो सिर्फ फ़र्क है वो ये है कि उनके जो ऑर्डर ऑफ इंसर्शन है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम 120 ऐड करें, 120 के बाद 42, फिर सेकेंड 42 दूसरा दफ़ा, फिर 7, फिर 2, 32, 37 एंड फाइनली 24 और 40। तो इसमें ये है कि क्योंकि 120 ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये वैसे हम देखने से कह रहे हैं, और फिर उसके बाद हमने 42 को ऐड करना है। तो चूँकि 42 120 से लेस है तो ये राइट लेफ़्ट पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने 42 ऐड करना है। तो 42 चूँकि 42 से इक्वल है तो उसको हम राइट पे ऐड कर देंगे। फिर हमने 7 को ऐड करना है। 7 जो है ये 120 से भी लेस है, 42 से भी लेस है, तो ये राइट सब ट्री में आ जाएगा। इसी तरह से 2 जो है वो 7 के लेफ़्ट पे आ जाएगा। फिर 32 जो है वो 7 के। अब यहाँ पे आप देखें कि 132 को जब हम ऐड करेंगे तो पहले से 130 120 से कंपेयर करेंगे, इस लेस देन 120, तो ये इसके लेफ़्ट में आएगा। और उसके बाद ये है कि ये जो 32 है ये 42 से लेस है, तो ये इसके राइट पे आ जाएगा, सॉरी लेफ़्ट पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम 7 के साथ कंपेयर करेंगे। 30 जो है 7 से लेस है, ग्रेटर है। क्योंकि ये ग्रेटर है 7 से, तो इसको हम इसके राइट सब ट्री में जो है ऐड कर देंगे। इसी तरह से 37 भी होगा, वो भी जब हम 120 से 42, 42 से 7 और 7 से 32 में आएंगे तो वहाँ पे आके हम डिसाइड करेंगे कि इसको राइट पे ऐड करना है या लेफ़्ट पे ऐड करना है। और उसी तरह से 24 जो है वो भी इसी तरह से डिसीजन होगा, वो 32 के लेफ़्ट पे आ जाएगा। और फाइनली जो 40 है तो इसमें ये होगा कि 120 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 42 से इससे भी लेस है तो फिर लेफ़्ट पे आ जाएगा। लेफ़्ट पे फिर 7 से ग्रेटर है तो फिर इसको हम राइट पे ले आएंगे। और फिर 32 से कंपेयर करेंगे, 32 से चूँकि ग्रेटर है तो हम इसको जो फिर राइट पे लेंगे तो 37 से कंपेयर करेंगे। और 37 के बाद जो है अगर फिर हम इसको देखेंगे कि ये 37 से ग्रेटर है या लेस है, चूँकि ग्रेटर है तो फिर हम इसको इसके राइट पे जो है वो ऐड कर देंगे। To find a record with key values k in BST, begin at the root, and if the root stores a record with key value k, then the search is over. If not, then we must search deeper in the tree. What makes the BST efficient during search is that we need to search only one of the nodes of two subtrees. If k is less than the root node's key value, we search only left subtree, and k is greater than the root node's key value, we search only right subtree. This process continues until a record with key value k is found, or we reach a leaf node. If we reach a leaf node without encountering k, then no record exists in the BST whose key value is k. तो ये इसमें यह है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो सर्चिंग है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है कि हमें सिर्फ दो में से सिर्फ एक सब ट्री को जो विज़िट करना है, दोनों सब ट्री को जो है विज़िट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये एक एग्जांपल है कि कंसीडर द सर्चिंग फॉर द नोड विद की वैल्यू 32 इन द ट्री ऑफ फिगर, जो हमने अभी फिगर देखी थी।
32 is less than the root value 37. The search process to the left subtree, because 32 is greater than 24, we search in 24's right subtree. At this point, the node containing 32 is found. If the search is values over 35, the same path will be followed to the node containing 32. Because this node had no children, we know that 35 is not in the BST. तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि हमें जब भी किसी नोड पे आएंगे तो हम उसकी सिर्फ वैल्यू से कंपेयर करेंगे और उसके बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि इसका राइट सब ट्री हमने सर्च करना है या फिर इसका लेफ़्ट सब ट्री जो है वो हमने सर्च करना है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो हमने हीप्स को डिस्कस करना है, हीप्स एंड प्रायोरिटी क्यूज। When a collection of objects is organized by importance of priority, we call this a priority queue. A normal queue data structure will not implement a priority queue efficiently because search for the element with highest priority will take theta n times, and list with a sorted node will also require theta n times for either insertion or removal. A BST that organizes records by priority could be used with a total of n inserts and n remove operation requiring theta n log n time in the average case. तो प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ ये है कि नॉर्मल क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने देखा था कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि हमने किसी की प्रायोरिटी सेट की होती है। तो जो भी एलिमेंट है उसमें जो भी पहले आता है वो पहले उसको हम पहले एक्सेस करते हैं, क्यू में से पहले उसको जो है वो एग्जिट करते हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा कि हम उसको इस तरह से करेंगे कि जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हाई होगी उसको क्यू के फ्रंट पे ले जाएंगे, चाहे वो बाद में भी उसमें इंटर हुए। तो अब इसमें जो है वो ये है कि अगर तुम टिपिकली हम जो है वो अरे वगैरह जो इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी थी उसको हम देखते हैं, तो उसमें जो है वो ये होगा कि अगर हमने देखना है कि इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है तो हमें सारों को जो है वो उसके साथ एक आप कह लें कि प्रायोरिटी भी हमें ऐड करनी पड़ेगी, हर एलिमेंट के साथ उसकी प्रायोरिटी कितनी है। तो एक सर्च करने में जो थीटा n टाइम्स लगेगा और उसको इंसर्ट या रिमूव करने में भी हमें जो थीटा n टाइम चाहिए होगा। लेकिन अगर BST हम करते हैं, क्योंकि BST में नेचुरली ये है कि हम अगर उसको प्रायोरिटी वाइज कर लेंगे तो जैसे जो एक को अगर हमने देखना है कि एलिमेंट की प्रायोरिटी कितनी है तो हम सबसे पहले रूट को देखेंगे। अगर तो उसकी प्रायोरिटी जब रूट से हायर है तो उसको हम राइट सब ट्री में ऐड कर देंगे, वो लो है तो फिर हम उसको लेफ़्ट सब ट्री में जो है ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो है एलिमेंट को जो ऑर्गेनाइज करना जो है वो इस तरह से हीप एक पार्शियली ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, विच मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज stored at any node and the values of children. तो दो तरह की heaps होती हैं. A max heap is a property that every node stores a value that is greater than or equal to the value of either of children. तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से अभी हमने जो है वो ट्रीज को देखा था। तो हीप्स को जो है वो हम ट्री के ज़रिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैक्स हीप में क्या होगा कि जो नोड है वो ऐसी वैल्यू को स्टोर करते हैं जो कि उसके चिल्ड्रन से ग्रेटर होते हैं या फिर उसके इक्वल होती है। और मेन हीप हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट एवरी नोड स्टोर्स अ वैल्यू दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू दैट ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो मेन हीप में ये होता है कि जो पेरेंट की वैल्यू है वो उसके चाइल्ड के बराबर होती है या उससे कम होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम जो सर्च सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो BST और हीप पे जो है वो बेस करते हैं। तो इस वजह से जो है वो हमें इसलिए ज़रूरी था कि हम पहले जो है वो हीप और जो बाइनरी ट्रीज़ हैं इनका जो थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो ले लें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है ये हीप सॉर्ट बिन और एडिक सॉर्ट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।